I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हत्या करना बंद करो। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान का हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान का हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रंगलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीडियो में आएगा ना, ऑन लेते हैं ना। कश्मीर से लेकर इंदिरा पॉइंट तक आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क में है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क में इसलिए है क्योंकि आज कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने प्रण लिया है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम बचाने का जिम्मेदारी लेते हैं। साथियों, आज एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी, आज एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान का हत्या कर रहा है, ये आप सभी लोगों ने देखा है। साथियों, रोड ब्लॉक होगा। आज जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है, चाहे सीबीआई हो जाए, चाहे ईडी हो जाए, चाहे इनकम टैक्स हो जाए, ये सभी सेंट्रल एजेंसी को बीजेपी अपना कठपुतली बनाकर अपना इशारा में नचा रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा 2014 से पहले से ये बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों को बदनाम कर रहे थे। नशा हालात, नशा हालात, नशा लाल बोलकर कांग्रेस के बदनाम कर रहे थे बीजेपी के लोग। ये ईडी को रखकर आज हिंदुस्तान के कोर्ट ने इस मुकदमा को सुनने के लिए मना कर दिया। साथियों, कोर्ट ने यह बोला है कि इस प्रकार का फालतू चीजों को लिए कोर्ट के पास समय नहीं है।
इस प्रकार का चीजें लेकर आकर कोर्ट का समय को बर्बाद ना किया जाए। राहुल जी शुरू से एक बात कह रहे हैं कि मैं ये बीजेपी से नहीं डरता, ये बीजेपी के मंत्रियों से नहीं डरता, ये बीजेपी के प्रधानमंत्री से नहीं डरता, ना ही मैं ईडी से डरता हूँ, ना ही मैं सीबीआई से डरता हूँ, ना ही मैं इनकम टैक्स से डरता हूँ। एक बंदा जब भारत को जानने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, सिर्फ इसीलिए चला कि किस प्रकार से आज के दिनों में ये बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आज भाई को भाई से लड़ा रहा है, जात व धर्म के नाम से लड़ा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक ही संदेश था कि हम हिंदुस्तान के घर घर जाकर गली गली में घूमकर हम नापत की दुकान खोलेंगे और हम प्यार बरसाएंगे। साथियों, किसी मुस्लिम की नहीं है हिंद जिसका नाम शहीदों की जमीन है। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी, हमारे सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष जुबैर जी, एनएसयूआई के अध्यक्ष साजिद जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष रॉबर्ट जी और हमारी महिला कांग्रेस की जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी कर्मठ कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे भाई है, जितने हमारे काउंसलर्स है, जितने हमारे प्रधान है, जो भी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता है, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज पूरे देश भर में आप लोगों ने देखा 2 दिन से खुशी मनाई जा रही है। क्या है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल जी के ऊपर झूठा आरोप साबित किया गया था और उससे उन्होंने बरी कर दिया कोर्ट ने उनको। क्या बहुत बड़ी बात है। बीजेपी अपना एक भी फंडा अपनाती है। अरे भाई भाई को आपस में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करो, अपना राजनीतिक रोटी सेको, ये करने के सिवा बीजेपी कुछ नहीं करती। आज लोगों के पास में अंडमान में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या, हेल्थ की समस्या, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करके एक ही चीज को दिखाया जाता है, क्या हिंदू मुस्लिम करो, देश में फूट डालो, जैसा ब्रिटिश करते थे, फूट डालो और शासन करो। तो इस लोग का एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करो, एक दूसरे से अलग करो। लेकिन आप लोगों ने देखा, बोलते ना सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है। आज राहुल जी को कोर्ट से बरी कर दिया गया है। ये राहुल गांधी, ये गांधी परिवार का बेटा है, किसी से डरने वाला नहीं है। पहले भी आप लोगों ने देखा उनकी संसद की सदस्यता खत्म की गई, उनका मकान खाली कराया गया, कितनी तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन राहुल जी है बोले मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि उन्होंने ये साबित करके दिखाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला भारत जोड़ो। भारत जोड़ने का मकसद क्या था? एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। और राहुल जी ने ये दुख दर्द को समझा, उन्होंने जाना कि हमारे भारत देश की जनता का क्या दर्द है। वो छोटे कारीगर से लेके बड़े लोगों तक मिलने का काम किया उन्होंने। लेकिन हमारे मोदी जी क्या करते थे? परिधान मंत्री कपड़ा पहनकर पूरा देश का भ्रमण करना और घूमना, यही काम करते थे। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस जब सत्ता में थी तब लोगों को कितना आसानी था, हर चीज हराम से मिलता था। लेकिन आज आप देखते हैं महंगाई इतना बढ़ गया, बेरोजगारी हो गया, लेकिन बीजेपी पार्टी इसके बारे में मुंह नहीं खोलती, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। 10 साल से 12 साल से हमारे एलजी साहब यहाँ पर है, लेकिन उनका वहां भी जाना मनाही है। वहां पे भी हम नहीं जा सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकते, तो हम जनता कहाँ जाएंगे? तो जनता ने ये तय किया कि आज हम सड़कों पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपना दुख दर्द को बोलेंगे। आज आप जाइए जीबी पंत अस्पताल, क्या हालत है, हमारा मरीज डेली के डेली 10-15 हमारे लोगों का जान जा रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को सही तरीका का इलाज नहीं मिलता, लोगों को सही तरीका का एजुकेशन नहीं मिलता। ये लोग अच्छे दिन का वादा लेके आए थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं हमारा वही पुराना दिन अच्छा था। हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, मैं यही कहती हूँ कि हमारा पुराना दिन वापस करो, हमें पुराने दिन दे दो। हम उसी में खुश थे, क्योंकि महंगाई नहीं था, बेरोजगारी नहीं था। आज ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक ही चीज है, भगवा रंग दिया जा रहा है।
क्योंकि अंडमान में जो चीज नहीं था उसी को लाया जा रहा है कि आपस में एक दूसरे के बीच में हमारा जो भाईचारा है उसको खत्म करने का कोशिश एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट जी आपके बीच अपनी बात को रखे। जैसा आप सबको पता होगा कि आज हम लोग क्यों यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं। मुझसे पहले हमारे दो वक्ताओं ने, जुबेदा मैडम, साजिद भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि ईडी आज पूरे देश में क्या कर रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये जिस केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अंडमान हराल के केस के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा ये केस शुरू हुआ था 2012-13 के बीच में। कोई किसी और नहीं, बीजेपी का एक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस फाइल किया, एक इंडिपेंडेंट केस, जिसके तहत पूरा केस शुरू हुआ। केस हुआ था 2012-13 में, लेकिन जैसे ही बीजेपी का गवर्नमेंट सरकार बनाता है तुरंत इसको ईडी का हैंडओवर किया जाता है। ईडी फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, केस बना के पूरा 10 साल करीब 2014 से 2025 तक कांग्रेस पार्टी को तंग किया, जितना चाहे उन्होंने कोशिश किया। राहुल जी को ईडी के ऑफिस में बुलाकर घंटों तक उनको परेशान किया, सोनिया जी को लेकर घंटों तक परेशान किया। जब फाइनली ईडी अपना चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करता है, कोर्ट उसको सुनने से नहीं, उसको देखने के लिए भी नहीं चाहता है, कि उसको कॉग्निजेंस तक नहीं लेता है, कि बोलता है ये केस बिल्कुल बनता ही नहीं, आप इसको नहीं फाइल कर सकते। सोचने वाला बात है, जिस केस को लेकर 10 साल ईडी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तंग किया, तो आप इससे समझ सकते हो कि आज देश में ईडी को लेकर किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा होगा। आपको समझने में एक छोटा सा, मैंने जैसा शुरू में बोला, ये केस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जो बीजेपी का एमपी है, उसका लगाया हुआ एलिगेशन के ऊपर ये शुरू हुआ। मैं आज आप सबसे विनती करना चाहूंगा, आप जाइएगा यूट्यूब में, सुब्रमण्यम स्वामी जी का चैनल खोलिएगा। आज वो सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी के ऊपर लगा रहा है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है। पर आज ईडी क्या कर रहा है, इतना बड़ा बड़ा एलिगेशन लगाया, आरोप लगाया, विद एविडेंस के साथ सब सुब्रमण्यम स्वामी जी पेपर दिखा रहे हैं, फिर भी ईडी ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई एक्शन ले रहा है, ना ही कोई सरकार के ऊपर। उनके एक कहने पर कांग्रेस के नेता के ऊपर ईडी का रेड करा दिया जाता है। आज पूरे देश में, प्रदेश में, अंडमान हो, पूरे हिंदुस्तान में ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, पुलिस को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाकर उनको अंदर करने का काम कर रहा है। ये पूरा देश देख रहा है और दुनिया देख रहा है। और जब उनके बारी आता है, अगर आप असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा जी को ले लीजिए, महाराष्ट्र का किसी भी बड़ा नेता को ले लीजिए, जब वो कांग्रेस में या किसी और दल में होता है तो उनके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाला होता है। जैसे ही बीजेपी में जाता है, ऐसा लगता है कि वॉशिंग मशीन में गया और उठा के उनको धो के साफ करके क्लियर उनको क्लीन चिट दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि उनके ऊपर कोई दाद नहीं है। इनके ही नेता, इनके देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह जी हो, मंच में खड़ा होकर ये जो लीडर जब पहले दूसरे पार्टी में होते थे, उनके ऊपर हजारों करोड़ का आरोप लगाते हैं। जैसे ये इनके पार्टी में चले जाते हैं, सारा गलती, सारा गुना इनका माफ। आज हम लोग को देखने को मिलता है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा भी हम लोगों ने बोला, जैसा ही गांधी परिवार को या कांग्रेस पार्टी को ईडी से क्लीन चिट मिलता हुआ दिखने लगा, इन्होंने तुरंत अभी एक नया शुरू किया। आप लोगों ने सब देखा होगा, एक जी राम जी बिल बोल के कांग्रेस का जो नरेगा बिल था, उसका नाम चेंज करने का। मैं इस जगह से, इस मंच से, इस पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूछना चाहूंगा, अंडमान का नाम भी पॉपुलर था, हमारे इस कैपिटल का नाम पॉपुलर था, इसको श्री विजयपुरम करने के बाद यहाँ पे कितने लोगों को 24 घंटा बिजली मिलने लगा, कितने लोगों को हर दिन पानी मिलने लगा। नाम बदलने से कोई काम नहीं बदल रहा, आपका काम छुपने नहीं वाला। आपने जो गलत काम किया वो देश के सामने आ गया है, देश के जनता ने समझ गया। आप बार बार मुद्दाओं को बहकाने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, जैसा ये केस पब्लिक के सामने आया, आपने एक नया बिल लाके खड़ा कर दिया। देश में आज पोल्यूशन का इशू है। पार्लियामेंट में अगर आप जाके देखोगे, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे, लेकिन मैं पार्लियामेंट में वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटा चर्चा हो रहा होना चाहिए। वंदे मातरम में जो बोला है उसका इंप्लीमेंट करिए। उसमें तो बोला है कि आपको साफ हवा देना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए। आप उसमें 10 घंटा पार्लियामेंट में चर्चा तो कर रहे हो, लेकिन उसमें जो बोला है उसका इंप्लीमेंट तो नहीं कर। आप उसमें यह भी बोला गया कि आपको हिंदू मुस्लिम नहीं करना, लेकिन आपको देखने को मिलेगा हर जगह देश में। मुझसे पहले वक्ताओं ने बोला कि देश को बांटने का काम कर रहा है। आज एक चीज बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने जो एक्ट लाया था, नरेगा एक्ट था, वो एक कानून था। हर आदमी को, जिसके पास नौकरी नहीं था, जो बेरोजगार है, जो गरीब है, उनको अगर काम करना है, वो अगर जाकर अपना एक अर्जी देता है, उसका अधिकार बनता है उसको 100 दिन का रोजगार मिलने का। वो एक्ट को खत्म करके अब एक नया बिल लाया, बीबी राम जी बिल। अब बताइएगा ना, हर चीज में राम जी को लाना। हम भी, जितना आप राम जी को शायद मानते हैं उतना हम लोग भी मानते हैं, हर कोई मानता है, हर कोई। बट किसी चीज को, मुद्दा को, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए हर चीज में भगवान का नाम दे देना, ये कहां तक का सही चीज है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी काफी अच्छे बोलने वाले राजनाथ भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बीच अपनी बात को रखें। धन्यवाद साजिद भाई। आज इस जगह पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता
यहाँ पर जमा हुए, उसके लिए मैं दिल से सबको धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री रंगलाल जी, कंपनी कमेटी के चेयरपर्सन श्री भास्कर जी और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए, मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मालूम होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस का वो स्तंभ है जिसको हिलाने से कांग्रेस पार्टी हिल सकता है। ये बात नरेंद्र मोदी को मालूम है दोस्तों और साथियों। उन्होंने जानबूझकर मोदी एक खेल खेला कि राहुल गांधी को हिलाने का कोशिश किया, मगर वो गलत सोच है उसका, क्योंकि राहुल गांधी को जितना हिलाएगा वो पेड़ से फल उतना गिरेगा दोस्तों और साथियों। राहुल गांधी वो शख्स है जिसका जड़ जमीन के नीचे 10 तल्ले के नीचे में है। वो पेड़ को अगर आप हिलाओगे तो उससे फल गिरेगा। और कार्यकर्ता जिस तरह ये देश में आज गली गली में कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, ये राहुल गांधी का देन है दोस्तों और साथियों। केरल में आपने देखा कांग्रेस ने जो काम किया, केरल में जो कार्यकर्ता ने काम किया वो आपने देख लिया। पूरा सुपड़ा साफ सबका हो गया दोस्तों और साथियों। बीजेपी भी वहां बहुत दम कम लगाया, सीपीएम भी लगाया और भी लोगों ने लगाया, मगर कांग्रेस ने पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। इसी तरह पूरे देश में कार्यकर्ता के अंदर में एक जोश जाग गया है, क्योंकि राहुल गांधी ईमानदार था, है और रहेगा। गांधी खानदान के ऊपर में ये पहली बार नहीं है, ये देश जब से बना तब से आरोप लगाया जा रहा है, मगर आज तक गांधी खानदान का किसी शख्स को जेल में डालने वाला पैदा नहीं हुआ और ना पैदा होगा दोस्तों और साथियों। गांधी खानदान ये देश के लिए जो कुर्बानी दिया है वो कुर्बानी छोटा मोटा नहीं है। राजीव गांधी अपना जान दिया दोस्तों और साथियों, इंदिरा गांधी अपना जान दी है देश के लिए। उनका सुपुत्र है राहुल गांधी। हम लोग दिल से चाहते हैं कि एक बार इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि उसको प्रधानमंत्री बना के देखना होगा कि वो क्या कर सकता है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकता है तो देश के लिए जो जान दिया है उसका सुपुत्र का भी हक बनता है, और हम लोग को पूरा तरीका से उसका साथ देना होगा। ना इसमें मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, बस एक ही बात, राहुल गांधी को लाना होगा, इस देश में प्रधानमंत्री बनाना होगा। इस देश का पूरा नक्शा को बदलना होगा दोस्तों और साथियों। ये धर्म के नाम पे राजनीति को बंद करके एक नया राजनीति राहुल गांधी शुरू करता है देश में। यही बोलकर मैं धन्यवाद आप सभी का। आप सब जानते हैं कि कैसे हमारे देश में आज दिन का दिन किस तरीके से परिस्थिति बदलते जा रहा है। आज राहुल जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था, जो केस कोर्ट में चल रहा था, आप सब जानते हैं कि उस केस को बरी कर दिया गया है। राहुल जी इस पे साफ बाहर आ चुके हैं। मैं बताना चाहती हूँ ये एलिगेशन सिर्फ राहुल जी पे नहीं था, ये एलिगेशन देश के हर वो नागरिक पे था जो राहुल जी के साथ है। इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने और प्रियंका जी ने कांग्रेस को, हमारे देश के हर एक नागरिक को उनके अच्छे के भविष्य के लिए, उनके अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। इंदिरा जी ने अपना जान देकर इस देश में, अपना खून देकर इस देश को आगे बढ़ाया है। और ये मोदी सरकार क्या कर रही है? ईडी को आगे करके हम जो कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों को तंग करने का काम करती है। कांग्रेस के लोगों को अगर कुछ भी उनको अगर गलत लगता है तो वो ईडी को आगे करते हैं और उनको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ये करती है मोदी सरकार। ऐसे मोदी सरकार पे, ऐसे बीजेपी सरकार पे हाय है, शर्म है। ऐसे लोगों को पहले उठाकर अंदर डाल देना चाहिए जेल में, जो साफ लोगों को, जो सच्चे लोग हैं उन लोगों को परेशान करते हैं। कांग्रेस परिवार हमेशा से लोगों का साथ देते आया है, युवा का साथ देते आया, महिलाओं का साथ देते आया है। आज आप अगर देखेंगे हमारे देश का क्या परिस्थिति है, महिलाएं सेफ नहीं है, युवाओं के पास जॉब नहीं है, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें नहीं मिल पाता है, रोड नहीं मिल पाता है। अगर इस देश में हम लोगों को रहना है तो हम लोगों को ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है, ऐसे मोदी सरकार की जरूरत नहीं है, ऐसे बीजेपी सरकार की जरूरत नहीं है। जो
समझती है, जो सरकार मासूमों को नहीं समझती है, जो सरकार महिलाओं को साथ नहीं देती है और जो सरकार इस देश के नागरिकों को खत्म करने का काम करती है, ऐसे सरकार की हमें जरूरत नहीं है। ये सरकार हमारे संविधान को खत्म करने का काम कर रहा है और ये संविधान हमें बचाना है। ये संविधान को खत्म करने का कोशिश सिर्फ इसलिए है कि हमारे देश के नागरिकों को खत्म कर सके, ये अपना राज चला सके। मोदी सरकार इस चीज पे, जैसे आप सब जानते हैं कि वोट चोरी करके भी आगे आई थी, ये संविधान क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ताकि ये लोग अपना राज चला सके। जो लोग सच में कांग्रेस को वोट करते हैं, जो लोग सच में कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उन सबको रोकने के लिए ये वोट चोरी करके हमारा संविधान को खत्म करके अपना सत्ता बनाने का काम करता है। आज ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये केवल अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं है, पूरे देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में ये हो रहा है। आज हम क्यों कर रहा है, किस चीज के लिए आज ये हो रहा है? सबसे पहले यही कहता हूं कि वर्तमान के सरकार, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पहले तो अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफा दे दी। ये इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि आज पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट, जो दिल्ली के कोर्ट है, आज जो केस को जो ठुकराया है, आज केस से जो बरी किया है नेशनल हेराल्ड का, ये किसके बनाए, किसके साजिश है? उनका ही पार्टी के लोग, उनका ही पार्टी के लोग, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने केस किया और वो केस का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप आज जो है कोर्ट से यह केस को बरी कर दिया है। ये आप समझ के देखिए, कोई एक व्यक्ति ईडी को लेकर मोदी जी इतना खेला, इतना खेला, इतना खेला कि आज कई हमारे जो है स्टेट चला गया, कई हमारे मंत्री जो है दल बदल दिए डर से, कई मंत्री जो है पार्टी छोड़ के चला गया, कई सरकार पलट दिए। इस तरह कर आज 10 साल के अंदर में कई सरकार को इन्होंने गिरा दिया, खाली ईडी के डर से, ईडी को इस्तेमाल करके। आज पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है कि क्या हो गया। इस तरह प्राइम मिनिस्टर, इस तरह होम मिनिस्टर आज तक इस देश के अंदर में पैदा नहीं हुआ था। आज पूरा आंखों के सामने, इसलिए देशवासी, अंडमानवासी से मैं जागरूक करने को चाहता हूं कि अभी भी आप जग जाइए कि जो लज्जित किया है हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी को, गांधी के ऊपर में, हमारे मैडम सोनिया गांधी के ऊपर में आज 10 साल से प्रताड़ित किया गया। आज ये प्रताड़ित करते करते आज दिखाई दिया सच्चाई का आखिर जो है जीत होता है। आज ऊपर वाला सुना है तो सच्चाई का जीत आज सभी देश देख रहा है। ऐसा होता है देश, ऐसा होता है व्यक्ति। अरे आप राजनीति करना इसी तरह नीचे गिर के राजनीति करोगे। आज आप इस देश के अंदर में कोई अगर जगह में, अंडमान निकोबार का अंदर आप देखिए, अंडमान निकोबार में कैसा राजनीति चलता है। अमित शाह जी आता है रात को, रात के अंधेरा में आके रात का अंधेरा में चले जाता है। ये अंडमानवासी का बेवकूफ है क्या? ये अंडमानवासी नहीं समझते क्या? आज अंडमान का परिस्थिति क्या है? आप सभी जानते हैं कि परिस्थिति क्या चल रहा है। आज मोहन भगवत जी का यहाँ में पदार्पण हुआ है। आप मोहन भगवत जी आइए, हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन सरकारी खर्च से सारा खर्च जो है मोहन भगवत जी का जो है खर्च उठाया। अरे एक इंसान का, एक छोटा बच्चे का, एक स्कूल बच्चे का, कॉलेज बच्चे का नौकरी नहीं है देश में। आज मेडिकल में दवाई नहीं है। आज अंडमान के अंदर में रोड नहीं है, उसी का कोई मरम्मत करने का कोई पैसा नहीं है। अरे कहां में आरएसएस का नेता आता है यहाँ पे, उसके लिए करोड़ करोड़ लाखों लाखों रुपया जो है उसका ऊपर में खर्चा होता है। और इसको खर्च का बहाना क्या है? आके अमित शाह जी रात को अंदर खींचाओ, क्या बोलो कि भाई होम मिनिस्टर आ रहा है, इसके लिए खर्च कर रहा है। होम मिनिस्टर रात को है, रात के अंधेरे में वापस चले गए, लेकिन कौन था? मोहन भगवत जी है। पूरा देश जानता है कि मोहन भगवत जी के लिए इतना खर्च, एक्सपेंडिचर जो हमारा
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये आप सब, हमारा जनता जनार्दन जिम्मेदार है, क्योंकि इसी तरह सरकार जो है कर रहा है उसके ऊपर में कोई आवाज नहीं है। ये होना नहीं चाहिए। जबकि अंडमान का परिस्थिति ये है, आज हम कहां में बैठे हैं? आज बीजेपी वाले रात के अंधेरा में करोड़ करोड़ रुपया पैसा खर्चा करते हैं, सरकारी पैसा, टैक्स का पैसा खर्चा करके वो सब यहाँ पे इधर उधर घूमते हैं। और मोदी जी कहाँ है? मोदी जी विदेश है। आप देख रहे हैं, आज भी आपको मालूम होगा देश दुनिया के अंदर में कुछ चीज आने वाले हैं। और आने वाले दिन को, आने वाले कल जो है हमारा मीटिंग होगा, जहाँ में बम्बू फ्लैट एरिया में, आप उसमें हम लोग खुलासा करेंगे। आप आइए, आज जो हो रहा है पूरा देश दुनिया में, कल वो चीज खुलासा होगा कि आज मोदी सरकार में जो नेता, जो भ्रष्ट नेता, जो मोदी जी साथ में जो कुकर्म किए हैं, उसका पूरा पर्दाफाश जो कल आने वाले दिन में हम लोग किया जाएंगे।